साड़ी में सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, इसलिए महंगी महंगी जाकर साड़ियाँ खरीदूंगी, चाहे जितने मर्जी चक्कर काटने पड़ जाए, लेकिन साड़ी लूंगी एकदम बेस्ट वाली, जो सबसे अलग दिखाई दे। हाँ, पर्स भी अच्छा दिखना चाहिए। मैं जो पर्स लूंगी वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट होगा, मेरी साड़ी से मैच खाता हुआ। मुझे मैचिंग का पर्स चाहिए, यानी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, तो गोल्डन ही मैं पर्स लूंगी, क्योंकि मैं किसी से कम नहीं दिखूंगी। मुझे सबसे अच्छा दिखना है शादी में। किटी के लिए हर महीने मुझे नए सूट चाहिए, तो फिर अलग अलग नए नए सूट लूंगी जो कि सबसे बेस्ट होंगे मार्केट में। कलर भी एकदम डिफरेंट होगा, ताकि मैं अपनी किट्टी में अपने दोस्तों के साथ सबसे अच्छी दिखूं। भाई मैं तो सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे सबसे कूल दिखना है, ताकि सब फ्रेंड्स में आकर मैं बोल सकूं कि मैं सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा के आई हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार तो मुझे विदेशी ट्रिप ही करनी है। इंडिया में तो सब सहेलियां जा रही हैं, लेकिन सब में टॉर मारने के लिए मुझे अब की बार विदेशी ट्रिप करनी होगी। तो भाई ये सारी चीजें हमारी सबकी जिंदगी में एकदम नॉर्मल है। हम ऐसा ही करते हैं, हम दिखावे के लिए कुछ भी करते रहते हैं। कुछ भी हो रहा है वो सब दिखावा करते रहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? हम अपनी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। अब देखिए, मैंने YouTube पर योगा की वीडियो शेयर की हुई है। वहां पर मैंने कहा यहाँ एक्सरसाइज कर लो, मैंने शेयर कर दिए वीडियो, तो कह रहे हमें समझ नहीं आ रही है। फिर मैंने कहा लाइव क्लास ले लो, फिर कह रहे हमें टाइम नहीं है सुबह सुबह। फिर मैंने कहा सुबह टाइम नहीं है, शाम को कराती हूँ, चलो शाम को आ जाओ। फिर कहते हमें शाम को भी टाइम नहीं है। अरे भाई, मैंने कहा पर्सनल क्लास ले लो, उन्हें पर्सनल के लिए भी टाइम नहीं है, तो क्या करें? और कुछ माशे तो ऐसे हैं जिन्होंने भाई साहब फीस भर के भी वो गायब है। फर्स्ट डे था आज एक्सरसाइज का, लाइव क्लास का, आज पहला दिन था सुबह का, और उसमें फीस भी आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन बंदे कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। किसी ने तो कॉल्स भी नहीं उठाई, और किसी ने मैसेजेस भी नहीं देखे, और किसी ने मैसेज देखे तो कह दिया कि आज हमारा मन नहीं है, आज हमें बाहर जाना है। देखिए, बहाने जिंदगी भर चलते रहेंगे। अपने आप से मत भागिए, अपनी चीजों से मत भागिए, अपने कष्ट से मत भागिए। आप अपने शरीर को कष्ट देना ही नहीं चाह रहे हैं, यही हो रहा है ना। मैं कतरा रही हूं उस चीज से कि मुझे कष्ट नहीं करना, आपके साथ भी यही हो रहा है। तो आप इस चीज को मत कीजिए, जितना आप कतराएंगे आपके साथ उतना ही ज्यादा गड़बड़ होती चली जाएगी। आप एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, मैंने भी किया है, एग्जाम्पल हूं मैं आपके सामने। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, चाहे क्लास लीजिए, चाहे लाइव क्लास लीजिए, डेली क्लास लीजिए, पर्सनल क्लास लीजिए, और चाहे आप यूट्यूब पर वीडियो शेयर की हुई है वहां कीजिए एक्सरसाइज। लेकिन आप दिन में 2 बार एक्सरसाइज कीजिए और ये डाइट फॉलो कीजिए। मैं ये क्यों कह रही हूँ भाई? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बिना ऑपरेशन के ही आपके घुटने ठीक हो जाए। तो प्लीज अपने आप पर ध्यान दीजिए। मैं बोल रही हूँ कि ड्राई फ्रूट्स खाओ, अच्छा हेल्दी खाना खाओ, तो क्या बोलते हैं ये तो बहुत कॉस्टली है। जब आप एक साड़ी लेने जाते हो सोचते हो कि कॉस्टली है? सबसे महंगी और सबसे अच्छी साड़ी चाहिए मुझे, ताकि मैं शादी में सबसे अच्छी दिखूं। मैचिंग का पर्स चाहिए मुझे, ताकि मेरा पर्स सबसे अलग दिखाई दे और सबसे बेस्ट मैं दिखूं शादी में। है ना, होता है ना, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। और किट्टी होती है भाई, किट्टी ज्वाइन कर रखी है, हर महीने किट्टी जाना है, तो किट्टी में अपनी फ्रेंड्स के बीच में मैं सबसे अच्छी दिखनी चाहिए। क्यों दिखूं भाई मैं कम? मैं किसी से कम हूं क्या? तो कम भी नहीं होंगी, मैं तो सबसे अच्छी दिखूंगी, चाहे सूट कितने का भी आए, चाहे मेरी सेविंग्स में से मुझे सूट लाना पड़े, साड़ी लानी पड़े, चप्पल लानी पड़े, लेकिन मैं अपनी सेविंग्स सारी खर्च कर दूंगी। लेकिन अपनी फ्रेंड्स के बीच में मैं अपने आप को छोटा नहीं दिखाऊंगी, सबसे कूल दिखाऊंगी, सबसे अच्छी दिखाऊंगी। फिर किटीज में बात चलती है भाई, किट्टीज में या जहां भी गैदरिंग होती है, हमारी गेट टुगेदर होती है लेडीज की, वहां पे अगर बात चलती है तो अब की बार तुम छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो, अब की बार तुम छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो, एक होड़ सी लग जाती है, एक होड़ लगती है बहुत जोर से, कि अब की बार मैं यहाँ जाऊंगी, अब की बार मैं वहां जाऊंगी, अब की बार मैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगी। तो हमें उन सबसे ज्यादा चाहिए होता है, एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो जाती हैं कि अब की बार मैं सबसे ज्यादा करूंगी, ताकि किट्टी में मैं अपना कॉलर ऊंचा कर सकूं। यही होता है ना, लेकिन ये सब दिखावा है। आप अपना कॉलर ऊंचा कर सकते हैं अपने आप को फिट रख के। आप सोचिए कि जो ये दिखावा कर रहे हो आप सबके लिए कर रहे हो, जिससे कि आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप यही बजट अपने खाने के लिए, अपनी बॉडी पर इन्वेस्ट करो, अपने शरीर पर इन्वेस्ट करो, अच्छा हेल्दी खाना खाकर। अखरोट कहती हूँ तो बाबा बहुत महंगे हैं, बादाम कहते हैं तो बाबा बहुत महंगे हैं, और मखाने कहे तो बाबा बहुत महंगे हैं।
सब कुछ महंगा है जो आप खरीद रहे हो, वो सोचो ना, उसका बजट लगा के देखो। एक तरफ अपना ये बजट लगाओ, एक तरफ अपना ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी खाने का बजट लगाओ। साड़ी है फिर भी आ जाएगी, आप रहोगे तो नई साड़ी और सूट भी आ जाएंगे, आप स्वस्थ रहोगे तब, तभी ये सब अच्छा लगता है। गोलियां ले लेके जा रहे हो, गोलियां ले लेके पार्टीज अटेंड कर रहे हो, गोलियां ले लेके आप किटीज अटेंड कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा इससे। 2 पल की खुशी, और वो भी अंदर से खुशी नहीं होती है, वो रियल वाली नहीं होती। हम कहने चले जाते हैं अरे किटी में मन लग जाता है हमारा, बात कर लेते हैं हम किटी में, किसी से बात करके मन हल्का हो जाता है। आपका मन भारी है, आप मानते हो ना इस चीज को कि मन भारी है इसलिए हल्का करने जाते हो, लेकिन आप अपने मन को अच्छा कीजिए, अंदर से खुश रखिए, तो आपको खुशियां हर जगह मिलेगी। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, जैसे वो म्यूचुअल फंड वगैरह होता है ना। बॉडी है भाई, ये दोबारा, ये कोई सूट साड़ी नहीं है, इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर। सूट साड़ी की जगह आप अपनी बॉडी पर, अपने खाने पीने पर, अपनी हेल्दी डाइट पर, आप अपनी क्लास में, अपनी योगा क्लास में, अपनी यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी देखिए और एक्सरसाइज कीजिए। इतने सारे जतन मैंने किए हैं कि कोई एक्सरसाइज कर ले, पर्सनल क्लास भी लगा रही हूँ और लाइव क्लास डेली भी लगा ली है मैंने। मेरा मेरा इतना टाइम नहीं था मुझ पे कि मैं लाइव क्लास डेली लूं। मैंने आपको पहले मना कर दिया था, काफी दिन से मैं टाल रही थी, लेकिन आप सबके इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बस पूछो मत। मुझे लग रहा था कि सब उत्सुक हैं, तो मैं टाइम निकालूंगी अपना, और मैंने टाइम निकाला। देखिए मैं 2 टाइम एक्सरसाइज कर रही हूँ, आप 1 टाइम कर रहे हो मेरे साथ। कुछ माशा ऐसे निकले कि पहले दिन ही गायब, मेरी हवाइयां गायब, तोते गायब हो गए, मेरे तोते उड़ गए सारे, कि भाई साहब पैसे जमा हो गए हैं। और पैसे ये रखे भी इसीलिए थे ताकि आपको अपने पैसों की वैल्यू लगे। देखिए मैं अपने टाइम की वैल्यू लगा रही हूँ आपसे, लेकिन आपको भी अपने पैसों की वैल्यू अपने लिए लगानी चाहिए, लेकिन आपने वो भी छोड़ दी। तो आप सोचिए कितनी सेल्फ रेस्पेक्ट कर रहे हो आप। मुझे पैसे देने के बाद भी आपने लाइव क्लास छोड़ दी, स्किप कर दी है। मुझे बहुत अजीब लगा, और मैं मतलब ये सोचती रही कि भाई अब क्या होगा। मैंने मत्था पकड़ के बैठ गई मैं कि भैया क्या होगा, क्या करूं अब, स्पाइडरमैन बन जाऊं, सबको उठाऊं, उठिए दीदी, उठिए बहन, और एक्सरसाइज कर लीजिए। कैसे आऊंगी इतनी सारी स्पाइडरमैन, मैं कैसे बनूं? फिर भी आज बहुत सारी लेडीज ने मेरे साथ लाइव क्लास ली है और ज्वाइन किया उन्होंने, और अब शाम की भी क्लास होगी, सुबह शाम की डेली क्लास है, और जिसमें सब बहुत हैप्पी थे। और चलिए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जितने आने चाहिए थे वो तो सब भाग गए भाई, सब भाग गए। फीस जमा कराने के बाद भी सब चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं चला। अब तक भी कोई रिप्लाई नहीं आया उनका, मैंने कॉल्स भी किए हैं, मैंने मैसेजेस भी किए हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। भाई अपने पैसों का तो ख्याल करो, उसकी तो कदर करो कि पैसे दे दिए बबीता को और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, आप खुद अपना खो रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। समझो इस चीज को। एक पैसा ही बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसा हमें जब सुख देता है जब हमारा शरीर सुख होता है, नहीं तो पैसा किसी काम का नहीं होता। कितने अमीर अमीर देखे हैं, लेकिन अगर शरीर से दुखी है ना, तो देखिए आप वो कितने परेशान है। पैसा काम नहीं आता फिर। पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए, पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीखिए। जमीन जब हम खरीदते हैं ना, उस पर बहुत लोग ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर उससे भी ऊपर है। आपका शरीर है तो जमीन है, कोई भी जायदाद है, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, वो शरीर अच्छा होने के बाद आपको सुख देगी। अगर शरीर खराब है तो आपको सुख नहीं देगी। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। बहुत दुख होता है मुझे जब मैं नीता अंबानी की आंखों में देखती हूँ। पर्सनली नहीं, मैं जानती हूँ नीता अंबानी को मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे ना वहीं से जब भी रील्स, इतनी अभी शादी हुई है उसके बेटे की, नीता अंबानी के बेटे की अभी शादी हुई है, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं एक माँ होने के नाते ना मुझे बहुत कचोटता है मेरा मन कि नीता अंबानी को भी अंदर से बहुत कचोटती होगी ये चीज कि मेरा बेटा ठीक नहीं है। वो बहुत सारी, आई थिंक जैसे मोटापे की बीमारी है ना, उससे जूझ रहा है। तो अंदर से मन कचोटता है कि एक माँ होने के नाते इसे भी तकलीफ होती होगी। और हाँ होती होगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं, और एक माँ की आंखें ना माँ बहुत जल्दी समझ जाती है। तो आप समझिए, पैसा है दुनिया का सबसे, इंसान दुनिया की सबसे अमीर माँ है वो, लेकिन औलाद सुखी नहीं है। तो वो सारा पैसा ना वो इसका एक तरफ रखा रहता है। वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उसके दिल दिमाग में ये आती होगी, भगवान तो चाहे मेरा सारा पैसा ले ले, लेकिन मेरी औलाद को सही रख, मेरी औलाद को ठीक कर दे।
ये होता होगा ना, हर माँ कर सकती है इस चीज को, कोई भी माँ न्यौछावर कर देगी अपना सब कुछ। तो सोचिए, शरीर है तो ही ये प्रॉपर्टी है, ये धन दौलत तभी काम आती है। अगर आपका शरीर सही नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं है। ये दिखावे में मत पड़िए आप, जो दिखावा करने में आप खर्च कर रहे हो ना, उसे आप अपने ऊपर खर्च कीजिए, तब देखना दुनिया कितनी रंगीन नजर आएगी। अच्छा, आप बताइए कि मैं क्यों बोल रही हूँ इन चीजों को, बताइए बताइए, दिमाग में आया कुछ? चलिए, आ गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं आया ना तो मैं आपको बताती हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस फेज से निकली हूँ। एक टाइम था जब घुटनों में दर्द की वजह से मेरा सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट, सब कुछ कुछ अच्छा नहीं लगता था। सिर्फ अच्छा भी लगता था वो दिखावे के लिए अच्छा लगता था, कि मैं दिखावा कर रही हूँ कि मुझे सब चीज अच्छी लग रही है और मैं हैप्पी हूँ, लेकिन अंदर से चीज चलती रहती थी, दर्द होता था। तो इस चीज को आप समझिए, उस चीज से निकलकर मैं यहाँ आई हूँ। मैंने वो फेज भी देखा है और आज का टाइम भी देखा है, जब मैंने बिना नी रिप्लेसमेंट के, बिना किन्हीं दवाइयों के मैंने अपने घुटने ठीक किए हैं, और मैं इस काबिल हो पाई हूँ कि मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ, अपने बच्चों के लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाती हूँ, कभी कभी गाली दे के भी बनाती हूँ कि 24 घंटे मेरे पीछे पड़े रहते हो। लेकिन वो जो गालियां होती है ना, जो मीठी मीठी बातें होती है ना माँ की, वो हमेशा दुआओं में होती है। जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, वो सबसे बेस्ट टाइम लगता है माँ को इस दुनिया में, कि ये मेरा बेस्ट टाइम है कि मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को खाना खिला रही हूँ। तो अपने बच्चों को खाना खिलाने का जो सुख होता है ना, वो दोबारा से मैंने देखा, वो सुख हट गया था मेरी जिंदगी में से। आप नहीं समझ सकते उस चीज को, आप अभी समझ नहीं पा रहे हो कि ठीक हो जाएगा। अभी तो मेरे से सब शक करते हैं कि आप सच बोल रहे हो क्या। अरे खुद करके देखो, झूठ और सच सब बाहर आ जाएगा। एक बार करो तो, एक्सरसाइज करो, खान पान पर ध्यान रखो, अखरोट बादाम किशमिश और ये सारी चीजें खाओ, मखाने खाओ, थोड़ी सी चीजें कम खरीदो, कर दो त्याग इस चीज का कि नहीं खरीदूंगी मैं साड़ी, नहीं खरीदूंगी मैं सूट, अपने अपने शरीर को मैं ठीक करूंगी पहले। करो, प्रण लो इस चीज का। दुनिया इतने बड़े बड़े प्रण ले लेती है, आप भी लेते हो, घर को संभालने का प्रण आपने ले रखा है, अपने आप को संभालने का प्रण आपने नहीं लिया हुआ है। तो इस चीज को ठीक करो, अपने ड्राई फ्रूट्स मंगाओ, महंगा कुछ नहीं होता है, 1 किलो ड्राई फ्रूट्स आपके काफी दिन चलते हैं, एक साथ थोड़ी ना खा जाओगे आप। साड़ी लेकिन एक ही बार में आके पुरानी हो जाती है, अगली बार कैसे पहनूंगी, अरे वही रिश्तेदार होंगे। तो भाई इन सब चीजों को छोड़ो, दिखावों को छोड़ो। कोई आपकी बीमारी में, कोई आपको ये नहीं कहने आएगा कि लाओ खाना मैं बना देती हूँ। चाहे आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार है, और चाहे कितना भी करीबी पड़ोसी है, कोई भी है भाई, XYZ, क्यों नाम लेवा रहे हो, क्यों कलेश करवा रहे हो मेरी जान को बुलवा बुलवा के, कोई भी आपके घर में आके खाना नहीं बनाएगा कि ला तेरे पैरों में दर्द है तो खाना मैं बना जाऊंगी। वो सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे जो आपके हैं, जो आपके कांधों पर है। तो आप अपने आप से आंख मत चुराइए। एक होप अगर आई है ना, तो उस होप को ट्राई कीजिए। एक बबीता होप बनकर आई है आपकी, बहुत मेहनत की है मैंने, ऐसे ही कुछ नहीं मिला मुझे कि भैया लिया और सटक लिया और सुख मिल गया। दवाई नहीं है ये, पेन किलर नहीं है। पेन दिया है मैंने अपने आप को, पेन को किल किया है अपने आप को कष्ट देकर। ये कोई गोली नहीं, पेन किलर, पेन को किल किया है मैंने जड़ से। तो आप इस चीज को करो और करो और करो, मुझे नहीं पता। आप चाहे फ्री जो क्लास है वो देखो यूट्यूब पे, चाहे आप पर्सनल एक क्लास ले लो, पर्सनल क्लास लो, जो कि वीडियो कॉल पर होती है, वो मैं दूंगी। अगर आपको डेली एक्सरसाइज करनी है तो मेरी क्लासेस ज्वाइन करो। ज्यादा लालच में मत पड़ो, ठीक है, ज्यादा लालच में मत पड़ो। इसका जो पे भी मैंने रखा है ना, वो इसलिए रखा ताकि आपको अपने पैसे की वैल्यू आए। यहाँ भी मेरे तोते यूं उड़े कि पैसे जमा कराने के बाद भी लोग उड़ गए, तोते की तरह उड़ गए, वो भी नहीं मिले मुझे। अब पता नहीं कल आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी नहीं पता मुझे। कल फिर से लिंक शेयर करूंगी, उनको देखते हैं आते हैं या नहीं आते। महाराज के हाथ तो जोड़ने पड़ेंगे, आ जाओ भाई, ऐसा मत करो तो आप प्लीज एक्सरसाइज कीजिए। और मैंने एक चीज और देखी है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स चले हुए हैं और बहुत सारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वीडियोस आती रहती हैं योगा की। तो आप, एक कहावत सुना देती हूँ उससे पहले, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यानी कि जिसका दूध, जैसे गर्म दूध पी रहा था कोई, उसका मुंह जल गया एकदम से, उसके अंदर इतना भय बैठ गया कि जब उसे छाछ पीने को मिली ना, तो उस छाछ को भी फूक मार रहा है। तो किसी ने कहा कि छाछ में क्यों फूक मार रहा है, तब वो कहता अरे
मैं ना एक बार दूध पी रहा था, वो भी वाइट होता है और ये भी वाइट होता है, और दूध पीते पीते मेरा मुंह जल गया। अब मुझे ना आदत पड़ गई, चाहे कोई ठंडी चीज है चाहे गर्म है, सफेद चीज होती है तो मैं फूंक मार के पीता हूँ। ये इसके ऊपर कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वो दूध की जली मैं हूं, मेरे होठ जले थे, और वो छाछ जो आप फूक फूक के पी रही हूँ ना, वो एक्सरसाइज जो मैं आपसे करा रही हूँ। घुटनों में दर्द था ना, वही समझ सकता है कि ठीक एक्सरसाइज कौन सी होगी। मैंने भाई बहुत ऊल जलूल एक्सरसाइजेस देखी है यहाँ पर, कुछ भी करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं। मतलब घुटनों में इतना दर्द है, होगी ही नहीं वो, उससे कैसे कर लेगा वो बंदा, नहीं कर पाएगा। तो आप प्लीज जब भी आप कहीं भी क्लास ले रहे हैं, किसी के साथ भी क्लास ले रहे हैं, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि क्या वो मेरे लिए सही है। कुछ भी उल जुलूल करवा रहे हैं, पैर फोल्ड करवा के फिकवा रहे हैं तेज 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 तेज। अरे नहीं करनी भाई, ये मूवमेंट नहीं करनी है हमें। हमें बहुत सावधानी से करना है, एक एक कदम हमें फूक फूक कर रखना है, धीरे धीरे। घुटने से काम तो कराना है, लेकिन उसे आराम देना है। इसकी ट्रिक है, और यही चीज मैं आपको बता रही हूँ अपनी एक्सरसाइज में, यही चीज बता रही हूँ। वहां पे सब लगे जा रहे हैं, दाएं मार के घुटने ठीक करो, ये करो, तेल लगाओ, ये करो। अरे भाई कुछ नहीं लगाना, ना तेल लगाना, ना दवाई लेनी, और ना कुछ करना। सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन सही तरीका आना बहुत जरूरी है। सही तरीका आना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज का। नहीं तो आप गलत करोगे तो रिजल्ट भी आपको गलत ही आएगा। वो तो आप सबको पता, सभी मैच्योर है, यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है, सभी मैच्योर है, जिनको इतनी समझ है कि अगर हम गलत देंगे तो गलत ही मिलेगा हमें। अगर हम गलत कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज को ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत ही रिजल्ट देगी। पेन भी हो सकता है, कोई इंजरी भी हो सकती है। तो ध्यान से कीजिए जहां भी कर रहे हैं आप। जरूरी नहीं है कि मेरे से क्लास ले या मेरी ही वीडियोस देखें, बहुत सारी हैं, लेकिन कौन सी है कौन सी नहीं है, पूछिए किसी बंदे से कि आपके घुटने में दर्द हुआ है क्या। अगर हाँ हुआ है तो वहां आप चली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 100% जाइए आप। जिसके घुटने में दर्द है वो एक एक फील को जानता है, वो एक एक मसल को जानता है कि कहाँ क्या होता है, किस टाइम होता है, कैसे बैठने से क्या होता है, लेटने से क्या होता है, छींकने से क्या होता है, खांसने से क्या होता है, उठने से क्या होता है, बैठने से क्या होता है, या किसी के ये बोलने से क्या होता है कि बेचारी के घुटनों में दर्द है। अब आपको समझ में आए तो ठीक है। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक्सरसाइज कीजिए, मेरे साथ कीजिए या किसी और के साथ कीजिए, लेकिन ध्यान से, सावधान होकर, सतर्क होकर। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और बबीताज ग्रीन प्लेनेट देखते रहिए। बाय बाय। पानी पीते रहिए। अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां मुझे हाय बोलिए, मैं आपको मिलूंगी आपको हमेशा। और प्लीज कॉल मत कीजिए, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप कॉल मत कीजिए, क्योंकि आर्चिक के पास होता है वो फोन, और आर्चिक ऑफिस में रहता है, और वो बहुत परेशान हो गया कल। इतनी ज्यादा कॉल्स आई, 50-60 कॉल्स आई हैं उसके पास। उसने हार के मोबाइल ऑफ कर दिया, फिर उसने कहा कि मम्मी बहुत ज्यादा कॉल आ रही है और क्या करूं। तो प्लीज आप कॉल मत कीजिए, बच्चे को परेशान मत कीजिए है ना। एक्सरसाइज कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और फिर हम बोलेंगे जीत जाएंगे हम। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।